हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोग को मैं बताऊंगा कि अगर आप 15 लाख का लोन लेने जा रहे हैं वो भी एसबीआई बैंक से, तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि मुझे 25 लाख तक का लोन चाहिए बट मुझे ब्याज बहुत लग रहा है, तो वो मैं ब्याज कैसे कम करूं। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये ईएमआई कैलकुलेशन वाली ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो से आप लोग बहुत ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं और एक भी परसेंट स्किप ना करिएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। तो पहले चलते हैं कि अगर हम लोग जाने कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इनका सिविल स्कोर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होता है तो उनको जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो 9% से लेकर के 9.55% लगता है, ठीक है। अब जिनका 700 से 749 होता है उनका 9.35% से लेकर के 9.75% लगता है। तो चलो हम लोग को ओवरव्यू मिल गया कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय मार्केट का चल रहा है। बट जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। जब जब मार्केट ऊपर नीचे अप एंड डाउन होती है तो उस हिसाब से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम और ज्यादा होता रहता है। तो टाइम टू टाइम अगर आप कभी भी इस वीडियो को 6 महीने बाद देख रहे हैं तो इस वीडियो पे आपको इतना याद रखना है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक समय पे एक ही नहीं लगेगा। पता नहीं उस समय पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उस समय ही आपको आंसर बता देंगे। तो अब चलते हैं पहले ईएमआई कैलकुलेशन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको हम सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग इस आसानी से होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसा एक भाई का क्वेश्चन था कि 15 लाख पर उनको कितना, 15 लाख के अमाउंट पर उनको कितना मंथली किस्त बनेगी, तो हम लोग होम लोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 15 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने डाल दिया 15 लाख रुपए, यहाँ पे हमने डाला 15, ठीक है। अब 15 लाख कितने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम लोग मान लेते हैं जो हम लोग के भाई का सब्सक्राइबर थे उनका जो आंसर आया था, तो हम लोग 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग डालिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही डालिएगा, ठीक है। अब लोन टेन्योर 15 लाख के अकॉर्डिंग हम पहले 20 सालों के लिए देखते हैं। तो 20 सालों में आप देख सकते हैं कि आपका जो मंथली किस्त बनेगा वो 13,982 रुपए बनेगा, जो जिसमें आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा 18,55,672 रुपए और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 33,55,672 रुपए, ठीक है। ये आपको इतना लोन देना पड़ेगा। अब हम लोग पहले समझते हैं कि अगर आप 13 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, 15 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, तो 15 लाख का लोन आपको कितनी सैलरी पर मिलेगा ये भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो हमने 25,000 की सैलरी जब डाली है तो आप देख सकते हैं 25,000 की सैलरी, और भी जब हम लोग 10 साल कितने 30 सालों के लिए, मतलब कि 15-20 सालों के लिए लेते हैं, तो हम लोग को कितने लाख का लोन देखने को मिल रहा है। 20 सालों का हमने डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 9.55, ठीक है। तो ये हमने कुछ डाला। अब कितना हमें लोन देखने को मिलेगा, योर एलिजिबिलिटी। अगर आपकी मान लीजिए कि 25,000 सैलरी है और आप 19 सालों के लिए, यानी हम एक साल और बढ़ा देते हैं, 20 सालों के लिए लेने जाएंगे, तो आपको कितना लोन एलिजिबल हो रहा है, 10,71,390 रुपए। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी यहाँ पे अगर हम डाल दें 25 की जगह हम सीधे 30 कर देते हैं, ठीक है, 25 की जगह 35 कर देते हैं, तो आपको कितना लोन एलिजिबल हो रहा है, 35,000 अगर आपकी सैलरी होगी 20 सालों के लिए लेंगे 9% के 9.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और आपकी कोई भी अदर किस्त नहीं जा रही होगी, तब आपको 16,87,311 रुपए का लोन एलिजिबल होगा, ठीक है। तो अगर आपको भी अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि आपको कितना लोन एलिजिबल होगा, तो आप किसी भी होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे बैंक के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएंगे, तो हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का यूज किया है, आप लोग भी किसी बैंक का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि 15 लाख का अगर आपको लोन चाहिए तो आपकी सैलरी 35,000 या 32,000 रुपए होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी आपको बैंक से 15 लाख का होम लोन मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि ना, अगर आपका जो लोन टेन्योर है, अब आप यहाँ पे ये चीज देखिए कि एक भाई को तो भाई की 15 लाख का लोन 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 सालों के लिए हम लोग की उसमें मंथली किस्त कितनी जा रही थी, 13,982 रुपए जा रही थी। अब हम लोग समझते हैं कि अब जो भाई थे कि उनको 25 लाख का लोन चाहिए था, यहाँ पे हमने डाल दिया 25 लाख का लोन चाहिए था। अब उन्होंने कहा था कि 25 लाख का लोन हम वो 30 सालों के लिए लेना चाह रहे थे,
ठीक है। तो 30 सालों के लिए लेना चाह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे ब्याज कम लगे ऐसा कुछ बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जो दूसरे भाई थे उनका आंसर था 25 लाख का लोन 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही हम लोग लेंगे, ठीक है। आप लोग जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 21,021 रुपए, ठीक है। 21,021 रुपए आपकी मंथली किस्त जाएगी, बट आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा पूरे 30 सालों में 25 लाख के अमाउंट पर 50,67,688 रुपए। आप देख सकते हैं कि आपका जो पूरा ब्याज होगा वो 67% टोटल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लग रहा होगा, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बैंक से 25 लाख का लोन लिया उससे भी आपको दुगना ब्याज ही देना पड़ रहा है। तो ये यार इतना ब्याज अगर आप दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। 30 साल आप बधे मजदूर की तरीके बैंक को ब्याज भरते रहोगे, कोई फायदा नहीं। आपकी किस्त जाती रहेगी, 30 साल आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप यहाँ पे थोड़े अच्छे स्टेप उठाते हो, यही 30 साल का अमाउंट पहले आप सीधे 5 साल कम करके देखिए, 25 लाख का अमाउंट 25 सालों के लिए अगर आप लेते हैं तो देख सकते हैं कि 30 सालों के लिए लिया था तो 21,021 रुपए आपकी ईएमआई जा रही थी। 25 सालों के लिए कर दिया 21,842 रुपए, मतलब कि 5 साल आपने कम किए, आपको 21,842 रुपए आपकी केवल ईएमआई बढ़ी, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन आपके यहाँ पे 10 लाख रुपए कम हो गए। आप कहाँ 50 लाख रुपए क्या कहते हैं टोटल ब्याज दे रहे थे, जैसे आपने 5 साल कम किए 10 लाख रुपए कम हो गए। 10 लाख रुपए को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी बिजनेस पे लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर देखो म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग हम एक और भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 25 साल को और भी कम करो, 20 साल करो, तो आप देखो आपकी ईएमआई पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, 1,000 2,000 2,500 रुपए ही बढ़े, ठीक है। बट आप ये देखो कि आपकी जो टोटल ब्याज है वो 50 लाख से 30 लाख अब जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है सर्कल वाला ग्राफ है वो कम से कम मिनिमम अभी 50-50% पे हम लोग लेकर के आएंगे, इसको आप देखते जाइएगा, ठीक है। 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपने बचा लिए। अब इसी अमाउंट को 25 लाख का अमाउंट हम लोग और थोड़ा कम करते हैं, 25 लाख का अमाउंट हम लोग यहाँ पे 17 सालों के लिए करते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 17 सालों के लिए करेंगे तो हम लोग की मंथली की 24,000 रुपए जाएगी। तो हम सीधे इसको 15 सालों के लिए करके देखते हैं, ठीक है। 25 लाख का रुपए का होम लोन, 26,000 रुपए हम लोग की किस्त जाएगी और 21 लाख रुपए हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा। और अब देख सकते हैं कि हम लोग का जो ग्राफ का जो टोटल ब्याज है वो कम हो चुका है ओवरऑल 15 साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 46% बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इसको और भी कम करें 10 सालों के लिए कर दें तो आपकी 32,000 रुपए आपकी मंथली किस्त जाएगी और 13,81,927 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी लोन बड़ा लोन लेने जा रहे हैं तो इन जैसे ईएमआई कैलकुलेटर का आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग अपना आपका ब्याज ज्यादा लग रहा है, किस टाइम पे ज्यादा लग रहा है, वो सारी चीजें आप लोग इस ग्राफ से। अदरवाइज आप लोग और भी ज्यादा डिटेल समझना चाहते हो तो आपको यहाँ पे शेड्यूल शोविंग ईएमआई देखने को मिलता है। तो जिस महीने से आपकी जिस ईयर के जिस महीने से आपकी ईएमआई जाना शुरू हो जाए, मान लीजिए कि 2023 के जुलाई से आपकी होम लोन की ईएमआई जाने लगेगी, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा ग्राफ से क्लियर होगा। अदरवाइज आप नीचे आएंगे तो पूरा 15 साल का 10 साल का डेटा आपको क्लियर कर देता है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। उस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर करके दे देता है। अब आपको हम लोग एक चीज और बताते हैं कि 25 लाख के अमाउंट पर आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कि कितनी सैलरी होगी तब आपको 25 लाख का लोन मिलेगा। अब आप 10 सालों के लिए अगर आप देखो लोन लेना चाह रहे हो, 10 सालों के अंदर अगर आप ब्याज कम करना चाह रहे हो ना, 10 साल में सब कुछ आपका कम हो जाए तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो देख सकते हो कि 10 साल में अगर आप ये ब्याज कम कर देंगे, 10 साल में देखो 10 साल में आपको अगर 35,000 आपकी सैलरी होगी तो 12 लाख लोन एलिजिबल होगा। अब उसी जगह अगर आपकी मान लेते हैं कि 60,000 रुपए सैलरी है, ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा 90,000 रुपए डाल देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 90,000 भी नहीं, अगर हम यहाँ पे 75,000 भी डाल देते हैं तो देख सकते हैं कि 75 भी नहीं 70 डाल देते हैं ना, तब भी आपको 25 लाख का लोन एलिजिबल हो जाएगा 10 सालों के लिए। 10 सालों में अगर आपकी 70-75,000 रुपए आपकी सैलरी है तभी आप लोग की 27 लाख 25 लाख
अगर 60-65 हज़ार की भी सैलरी है तो आपको एलिजिबल हो जाएगा लोन 35 लाख का आसानी से, वो भी 10 सालों के लिए। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमने अलग अलग डिफरेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग आपके एसबीआई से के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया कि आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी और आपको टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा और आप कैसे ब्याज को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, समझ में आई हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को हमारे सब्सक्राइबर हमेशा ही पूरा मतलब कि मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए हर एक लोन के रिगार्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेली वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज से आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब करो। और वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।